हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम देख रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये मेरा थर्ड लेक्चर है अभी वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। और यहाँ पे हम देखने वाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला देखेंगे और उसको कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे डील करने वाले हैं एक्सपांशन फॉर्मूली ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स के साथ और 4 वेक्टर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं पहले जो एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ उसको मैंने लिस्ट आउट कर दिया हुआ है पहले स्लाइड के अंदर। तो टोटल हम यहाँ पे 8 एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत ही शॉर्ट है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे हमको शो करना है इट इज व्हाट a बार प्लस b बार प्लस c बार क्रॉस b बार प्लस c बार डॉट c बार इक्वल्स टू इट इज व्हाट a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। ये हमको प्रूव करना है। और सेकंड क्वांटिटी भी आपको है प्रूव करनी, b बार माइनस c बार डॉट c बार माइनस a बार क्रॉस a बार माइनस b बार इक्वल्स टू 0। तो चलिए पहला क्वांटिटी मतलब a हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। एलएचएस पार्ट आप यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए एलएचएस पार्ट को अच्छे से। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और बाद में डॉट प्रोडक्ट लोगे। इससे क्या होता है कि हम इजीली उसको रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलर फॉर्म में। कैसे करते देखिए, अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना है तो क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन तो पता है, वैसे ही आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही करना है, समझना है। बट ये जो सिंबल है ये क्रॉस प्रोडक्ट का है बिकॉज हम वेक्टर से डील कर रहे हैं। तो देखिए ए बार क्रॉस बी बार आप लिखोगे, बाद में ए बार क्रॉस सी बार लिखोगे। ये मेरा पहला क्वांटिटी हो गया। बाद में आप बी बार को कंसिडर कीजिए, फिर बी बार क्रॉस बी बार लेंगे हम, देन बी बार क्रॉस सी बार लेंगे। उसके बाद आप सी बार को कंसिडर करेंगे, सी बार क्रॉस बी बार, बाद में सी बार क्रॉस सी बार। इसको आप लिख देंगे तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटली, ठीक है। ए बार को आपने बी और सी से यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, बाद में बी बार का ले लिया बी और सी से, बाद में सी बार का ले लिया बी और सी से, ठीक है। अब ये आने के बाद अब आपको लेना है डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट है आप हर एक टर्म के साथ लेने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको लिखना है इसको व्हाट ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी, देन ये हो जाएगा बी बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, देन दिस व्हाट सी बार क्रॉस बी बार इंटू दिस व्हाट डॉट सी बार। मतलब हर एक टर्म के साथ आपको डॉट सी बार ले लेना है, मतलब हर एक टर्म के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट ले लेना है यहाँ पे। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम अगर निकाले तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू। और अगर डिटरमिनेंट में 2 रो सेम होती है या 3 रो सेम होती है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज व्हाट, अगर मेरे पास है ए बार क्रॉस ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0, मतलब मेरे पास अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर रिपीट होता है, इसका मतलब डिटरमिनेंट में 2 रोज रिपीट हो रही है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 0। तो यहाँ पे देखिए बी बार क्रॉस बी बार यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड टर्म में, मतलब वेक्टर रिपीट हो रहा है तो इसका वैल्यू डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे इजीली। अगर आप देखेंगे थर्ड टर्म भी तो यहाँ पे देखिए सी बार रिपीट हो रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा बिकॉज सी बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट टर्म देखेंगे अगेन वहां पे भी सी बार रिपीट हो रहा है तो वो भी 0 हो जाएगा। और अगर आप लास्ट टर्म देखेंगे तो वहां पे 3 सी बार आपके पास आ गए तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, ओनली फर्स्ट टर्म, मतलब इट इज व्हाट ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, जो हमको प्रूव करना था वो यहाँ पे आ गया। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्या याद रखना है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स रिपीट होते हैं तो उनकी वैल्यू 0 होती है, या अदरवाइज तीनों वेक्टर्स भी रिपीट होते हैं तो वैल्यू 0 होती है। ओके, मुझे मिला इट इज व्हाट ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। अब बट देखिए हमको यहाँ पे प्रूव करना है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, दोनों अलग अलग हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में प्रॉपर्टीज में बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब मैं क्रॉस के जगह पे डॉट लिख सकता हूं, डॉट के जगह पे क्रॉस। तो इस क्वांटिटी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, बिकॉज डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर इंटरचेंजेबल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्वांटिटी प्रूव कर दी। पहला क्वांटिटी देखिए बहुत ही सिंपल था, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। पहला क्वांटिटी प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं इट इज व्हाट, नेक्स्ट क्वांटिटी में हमको देखिए आपने एलएचएस पार्ट वहां पे ले लिया। अब यहां भी आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लीजिए। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे लेंगे, सी बार क्रॉस ए बार, देन उसके बाद सी बार क्रॉस इट इज बी बार बट माइनस बाहर में आएगा, बाद में ए बार क्रॉस ए बार, बाद में ए बार क्रॉस इट इज व्हाट बी बार बट माइनस माइनस वहां पे प्लस हो जाएगा, वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ओके, सी बार क्रॉस ए बार, सी बार क्रॉस बी बार, देन ए बार क्रॉस ए बार, ए बार क्रॉस बी बार। अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे 1 बाय 1। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते तो पहले बी के साथ लेंगे तो बी बार डॉट ये चारों के साथ टर्म आएगा, बाद में सी बार डॉट ये चारों के साथ टर्म आएगा, बट सी बार के साथ माइनस है तो हर एक का साइन भी चेंज होगा हर एक टर्म का। तो वो चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई कंप्लीटली। पहले चारों टर्म का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है बी बार के साथ,
बाद में चारों टर्म का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, इज व्हाट सी बार के साथ। तो ये आ गया। अब आपको मैंने बताया कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे पास अगर आ जाता है और उसमें अगर दो रोज सेम होती है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम पहला वाला टर्म ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे तीनों अलग अलग वेक्टर्स है ए बी सी बार, तो ये जीरो नहीं होगा। बट अगर हम सेकंड वेक्टर देखेंगे तो यहाँ पे बी बार आ रहा है, इसका वैल्यू जीरो। थर्ड में हमारा ए बार आ रहा है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। बी बार यहाँ भी आया, ये भी जीरो। सी बार आया, ये भी जीरो। सी बार आया, ये भी जीरो। ए बार आया, ये भी जीरो। अब बचा यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म, और आपने ये वाला जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो मेरे पास सिर्फ दो टर्म बचे, फर्स्ट और लास्ट। अब इस क्वांटिटी को मुझे जीरो प्रूव करना था, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव किया इसको हमने जीरो। ये है बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, और ये है सी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, दोनों अलग अलग हमको दिख रहे बट अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशन चेंज करते हैं मतलब हम क्या करते हैं, रोज को इंटरचेंज करते हैं, और अगर हमने रोज इंटरचेंज किया डिटरमिनेंट के अंदर तो वो माइनस साइन बाहर आता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए आप, अगर मैंने बी बार और ए बार का पोजीशन चेंज किया तो उसको हमने लिख दिया बी बार क्रॉस ए बार, और माइनस साइन बाहर निकाला तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, प्लस। और उसके बाद फिर दोबारा इंटरचेंज किया हमने सी और बी, मतलब सी बार और बी बार का पोजीशन, तो ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, और दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट, जीरो। हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वांटिटी की ओर, हमें और क्या प्रूव करना है देखते हैं। शो दैट दिस बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। तो इस बॉक्स प्रोडक्ट को आप पहले कंसिडर कर लो। अब देखिए इस बॉक्स प्रोडक्ट को हम कैसा लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, इट इज व्हाट, बी बार प्लस सी बार डॉट सी बार प्लस ए बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार। ठीक है, मतलब पहला वाला वेक्टर आपको एज इट इज लिखना है, उसके बाद डॉट लगाना है, और बचे हुए दो वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके समान ही हो गया, जिसमें आपको पहले ले लेना है क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद ले लेना है ग्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे सी बार क्रॉस ए बार, सी बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस ए बार, ए बार क्रॉस बी बार। अब ये एक्सपांशन के बाद आप बी बार के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो और सी बार के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, और जिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर रिपीट हो रहे हैं उसको हम जीरो डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे पहले इसमें रिपीट नहीं हो रहे तो एज इज रहेगा, सेकंड वाला जीरो हो जाएगा, ये थर्ड भी जीरो, फोर्थ भी जीरो, फिफ्थ भी जीरो, सिक्स भी जीरो, सेवन भी जीरो। ठीक है, बस एट्थ वाला टर्म यहाँ पे बच रहा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट फिर से यहाँ पे हमारे बच रहे हैं। अब देखिए हमको वैसे भी शो करना है 2 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार सी बार, यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार। तो आप इसको बॉक्स प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे, बी सी ए हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया इज व्हाट, सी ए बी। अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी, मतलब ए बार बी बार और सी बार चाहिए। अब उसको हमको ए बार बी बार सी बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे वेक्टर्स को इंटरचेंज करेंगे। वेक्टर्स को इंटरचेंज करेंगे मतलब हम डिटर्मिनेंट में रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब माइनस साइन बाहर आएगा। तो अगर मुझे ए बार पहले चाहिए तो पहले तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो माइनस साइन बाहर आएगा। फिर वैसे मैं यहाँ पे अगर इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ सी और सी बार और ए बार को, तो यहाँ पे भी माइनस साइन बाहर आएगा, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले वाले वेक्टर में मैंने सी और ए को इंटरचेंज किया, दूसरे वेक्टर में मैंने सी और ए को इंटरचेंज किया यहाँ भी। ओके, ये होने के बाद अब मुझे तो चाहिए इट इज व्हाट, ए बी सी, मतलब ए बार बी बार सी बार। तो मुझे एक और बार यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैंने ए को बी बार के साथ इंटरचेंज किया तो मुझे पहले टर्म में ए बार बी बार सी बार आ जाएगा, माइनस साइन बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस। वैसे फिर यहां भी हम करेंगे, सी बार और बी बार को इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा बी बार सी बार, माइनस साइन बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस। तो ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, ये बॉक्स प्रोडक्ट है दोनों, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार और सी बार। देखिए सिंपल था, बस आपको यहाँ पे याद क्या रखना था, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है आप इसको, कि आप किस तरह से उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो वैसे दोनों का मीनिंग तो सेम होता है, बस हमारे कन्वीनियंस के लिए हम नोटेशंस को चेंज कर देते हैं। तो बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए यहाँ पे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की ओर। If 4 points whose position vectors are a bar, b bar, c bar and d bar are coplanar, then show that this quantity। अब इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको दिया क्या हुआ है उसको आप थोड़ा चेक कीजिए। आपको दिया हुआ है कि a बार, b बार, c बार और d बार क्या है, हमारे कोप्लेनर है। अगर वो कोप्लेनर होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई मेरा ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस सी बार, बी बार माइनस डी बार, ये हो जाएगा इट इज व्हाट, 0। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस डी क्यों लिया।
मेरे पास तो यहाँ पे चारों वेक्टर मुझे कोप्लेनर दिए हुए हैं। सो ये आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने अगर बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस सी बार और बी बार माइनस डी बार लिया हुआ है इक्वल्स टू 0 तो आपको यही लेना है। आप इसको ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस सी बार, ए बार माइनस डी बार, बॉक्स प्रोडक्ट को भी आप 0 से इक्वेट कर सकते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं 0 से, अगर मेरे जो वेक्टर्स है ए बार, बी बार, सी बार, डी बार अगर वो कोप्लेनर होते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आप कैसा क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, और किस तरह से बॉक्स प्रोडक्ट को 0 लिखते हैं। उसमें आपको बस एक वेक्टर को फिक्स करना है और बाकी वेक्टर से आपको सब्ट्रैक्शन लेके उसको इक्वेट कर देना है 0 से। आप कोई भी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको बी से ही करना है, मैंने यहाँ पे बी से लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए अब ये पिछले एग्जाम्पल के समान हो गया। इसमें हम इसको लिख सकते हैं बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस सी बार क्रॉस बी बार माइनस डी बार। अब इसके बाद आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना आता है तो हमको ये क्वांटिटी मिल जाएंगी। उसके बाद आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे हमने लिया था, बी बार के साथ ले लीजिए, उसके बाद ए बार के साथ ले लीजिए, तो आपको ये क्वांटिटी आ जाएगी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास। अब जहां पे वेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं जिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, उसको आप ओमिट कर देंगे और बचे हुए वेक्टर्स को आप लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 वेक्टर्स बचते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमको आंसर में 4 वेक्टर्स चाहिए, तो ये 4 वेक्टर्स आपके बचने चाहिए। अगर नहीं बचते मतलब आपने कहीं तो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक किया हुआ है, ये समझ लीजिएगा। अब इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट में लिख देते हैं। इसको लिखेंगे हम बी सी डी, बाद में ये हो जाएगा ए बी डी, ये हो जाएगा ए सी बी, हो जाएगा इट इज व्हाट ए सी डी। अब हमको प्रूव क्या करना है उसको देखिए। मुझे चाहिए व्हाट ए बी सी। अब एबीसी कहां पे है, देखिए आप अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे एबीसी कहां पे है, तो आपको देखिए इस टर्म में आ रहा है ए सी बी आ रहा है, बट आपको यहाँ पे इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्या इंटरचेंज करना पड़ेगा, 2 वेक्टर्स को यहाँ पे आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे एबीसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी बार और बी बार को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद वैसे आपको चाहिए इट इज व्हाट ए बी डी। अब ए बी डी कहां पे, देखिए ए बी डी यहाँ पे ऑलरेडी है, ए बी डी तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है एज इट इज, तो हमको चेंज करने का जरूरत ही नहीं। अगर हम नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं एडीसी, एडीसी कहीं पे है क्या, देखिए यस, यहाँ पे हमें एसीडी दिख रहा है बट मुझे एडीसी चाहिए, तो एडीसी के लिए मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा। अगर ये 2 वेक्टर्स में इंटरचेंज करते तो ये यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट प्लस, बिकॉज माइनस साइन बाहर निकलता है। और उसके बाद आपको चाहिए इट इज व्हाट डीबीसी। अब डीबीसी जो बचा हुआ है यहाँ पे देखिए बीसीडी है, अब मुझे चाहिए डीबीसी, तो डीबीसी के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, तो सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद मुझे पहला तो डी वेक्टर चाहिए ना, और बाद में बी चाहिए, तो ये जो डी यहाँ पे जो आया हुआ है उसको मैं फिर से इंटरचेंज कर दूंगा, डी मैं फिर यहाँ पे लिख दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा इट इज व्हाट देन डी बी और सी। उसी को मैंने फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। डी बी सी हमने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पे 2 बार इंटरचेंज किया तो माइनस साइन 2 बार आएगा बाहर, तो मतलब वो प्लस हो जाएगा। और इसको हमने एबीडी को एज इट इज लिखा, और एसीबी के अंदर हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो इसको एबीसी लिख दिया, माइनस साइन बाहर लिख दिया, और ये हमने लिख दिया इट इज व्हाट एडीसी, इन दोनों को इंटरचेंज करके ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये जो एबीसी है इसको आप राइट में लेके चले जाइए, ठीक है, तो इसको हम फिर इस क्वांटिटी के रूप में इजीली लिख सकते हैं, जिससे कि आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है यहाँ पे इसको प्रूव करना, और बहुत आसान होता है। बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट पहले लेना है और बाद में डॉट प्रोडक्ट लेना है। और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर्स रिपीट होते हैं तो आपको उसको बस 0 से इक्वेट कर देना है। और अगर आप बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं तो आप माइनस साइन बाहर निकालते हैं, इसका बस आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। नाउ इट इज व्हाट, प्रूव दैट ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू 0। तो यहां अगर आप देख रहेंगे तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है, तो एक फॉर्मूला होता है एक्सपांशन फॉर्मूला फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई करके हम यहाँ पे इसको 0 प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको याद रखना है, फॉर्मूले को क्या है वो, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। इसको हम डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, इट इज व्हाट ए बार डॉट सी बार इंटू बी, मतलब हमने क्या किया, बी को ड्रॉप किया, फिर ए बार और डॉट सी बार लिया, मतलब डॉट प्रोडक्ट ए बार और सी बार का लिया और इंटू फिर बी बार किया, देन माइनस हमने क्या किया, उसके बाद सी बार को ड्रॉप किया, तो हमने ए बार और बी बार का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया और इनटू फिर सी बार लिखा। तो सिंपल है फॉर्मूला याद रखने में, पहले आपको करना है ए सी बी माइनस ए बी सी। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप। तो आपने एलएचएस पार्ट कंसिडर कर दिया, और यहाँ अगर हम अप्लाई करते हैं तो कैसा होगा, देखो ये ए सी बी माइनस ए बी सी, जो हमने यहाँ पहला टर्म लिख दिया,
सेकंड इसमें हम ला करते तो कैसा होगा, इट इज व्हाट, बी ए सी माइनस बी सी ए, वो हमने यहां पे लिखा। और उसके बाद प्लस थर्ड टर्म में हम अप्लाई करते हैं तो इट इज व्हाट, सी बार डॉट बी बार इंटू ए बार माइनस सी बार डॉट ए बार इंटू इट इज बी बार। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। तो ये एक्सपांशन फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम देखेंगे, देखिए ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार अगर मेरे पास है तो वो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है इससे, देखिए सी बार डॉट ए बार इंटू बी बार से। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं तो हम सी बार डॉट ए बार को लिख सकते हैं ए बार डॉट सी बार। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इक्वल हो गए तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखी हुई है। तो मैं ए बार डॉट बी बार को बी बार डॉट ए बार लिख सकता हूं। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया, पहला टर्म ने एज इट इज लिखा, दूसरा टर्म पे एज इट इज लिखा, और तीसरे टर्म हमने क्या किया, बी बार डॉट ए बार को ए बार डॉट बी बार लिखा हुआ है। ओके, और उसके बाद बी बार डॉट सी बार को लिखा एज इट इज, बाद में सी बार डॉट बी बार को लिख दिया, इट इज व्हाट, बी बार डॉट सी बार इनटू ए बार, और ये माइनस ए बार डॉट सी बार, मतलब इसमें सी बार डॉट ए बार को आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके ए बार डॉट सी बार लिख दिया। अब देखिए सिमिलर टर्म्स यहाँ पे जो डायरेक्टली कैंसिल होते हैं, कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो, देखो ये ए बार डॉट सी बार इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए सी बार वाला टर्म देखिए यहाँ पे, दिस इज माइनस ऑफ ए बार डॉट बी बार, दिस इज प्लस ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज दोनों सेम है। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए इजी था प्रूव करना, बस आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है उसको याद रखना था। दिस इज द एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, ये हमको प्रूव करनी है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्वांटिटी दी है, बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार। अब यहाँ पे आप एक्सपांशन फॉर्मूला लगाइए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का, और उसके बाद आपको इजीली ये आंसर मिल जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, मतलब 2-4 मार्क्स के लिए, तो ये आपको याद रखना है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए सी बी माइनस ए बी सी। तो यहाँ पे आपने अप्लाई किया बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार में लगाना है, तो कैसा हो जाएगा, बी बार डॉट डी बार इंटू सी बार माइनस बी बार डॉट सी बार इंटू इट इज डी बार। तो वो चीज हमने यहां पे लिख दी, देखिए बी डी सी माइनस बी सी डी। अब ये हो गया। अब उसके बाद देखिए आपको ए क्रॉस लेना है, किसके साथ, अब क्रॉस किसके साथ लेंगे, आप वेक्टर के साथ ही लेंगे, बिकॉज बी बार और डी बार अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे ए बार क्रॉस सी बार लिखेंगे, और नेक्स्ट टर्म से अगर आप क्रॉस लेंगे तो ए बार क्रॉस डी बार हो जाएगा, बिकॉज बी बार डॉट सी बार भी हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हमने इसको लिख दिया, इज व्हाट, बी बार डॉट डी बार इंटू ए बार क्रॉस सी बार, देन बी बार डॉट सी बार इंटू इट इज व्हाट, ए बार क्रॉस डी बार, जो हमको प्रूव करना था। तो देखिए आपको सिर्फ क्या करना था, जो एक्सपांशन फॉर्मूला था उसको अप्लाई करना था और इजीली फिर आप इसको प्रूव कर सकते थे। तो एग्जांपल नंबर 5 भी हमारा प्रूव हो गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, if a bar b bar c bar and d bar be any 4 vectors, then prove that a bar cross b bar dot c bar cross d bar equals to the determinant a bar dot c bar b bar dot c bar a bar dot d bar and b bar dot d bar। अब देखिए हम यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए क्या करने वाले हैं, ये जो LHS पार्ट है इसको हम कंसिडर करते हैं। बहुत सिंपल प्रूफ है, और उसमें हम क्या करते हैं, जो c बार क्रॉस d बार है, अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर, तो इसको हम वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, नए वेक्टर से, दैट इज सपोज p बार, मतलब c बार क्रॉस d बार को आपने p बार ले लिया। तो अगर मैं LHS कंसिडर करता हूं तो a बार क्रॉस b बार डॉट c बार क्रॉस d बार को हम लिखते हैं a बार क्रॉस b बार डॉट इट इज व्हाट, p बार। इतना क्लियर है आपको। अब हमको देखिए ये क्वांटिटी प्रूव करनी है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो सकते हैं, तो हम डॉट यहां डाल देंगे, क्रॉस यहां डाल देंगे। ठीक है, तो इसको मैं इंटरचेंज करके लिखा तो हो जाएगा a डॉट b बार क्रॉस p बार। ओके, अब आप ये जो p बार है इसको रिप्लेस कर दीजिए। क्या लिया था हमने p बार, c बार क्रॉस d बार लिया था, तो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया c बार क्रॉस d बार। अब यहाँ पे आप एक्सपांशन फॉर्मूला लगा दीजिए प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का। तो अगर वो आप लगाएंगे तो कैसे होगा, वो b बार डॉट d बार इंटू c बार माइनस b बार डॉट c बार इंटू इट इज d बार। ठीक है, वो फॉर्मूला आप आपने लगाया तो ये आ जाएगा आपको BDC माइनस BCD। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं फिर।
ओके, अब इसके बाद देखिए बी बार डॉट डी बार, मेरे पास ये क्वांटिटी है। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का होता है, तो मैं ए बार डॉट सी बार लिखूंगा और बाद में ए बार डॉट बी बार सेकंड टर्म में लिखूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार डॉट डी बार, ये मेरा पहला टर्म हो जाएगा। और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार सी बार डॉट डी बार। अब इसी क्वांटिटी को देखो मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। देखिए अगर मैंने इसको डिटरमिनेंट लिखा, इट इज व्हाट ए बार डॉट सी बार बी बार डॉट सी बार ए बार डॉट डी बार और बी बार डॉट डी बार। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए मुझे यही क्वांटिटी आ रही है, ए बार डॉट सी बार बी बार डॉट डी बार, है ना पहला क्वांटिटी, देन माइनस, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वांटिटी को हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस तरह से लिख दिया और ये प्रूव हो गया। देखिए तो इजी था यहाँ पे प्रूव करना। सो इसी तरह से हमको नेक्स्ट एग्जांपल भी प्रूव करना है, जहां पे हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिनोट कर देते हैं और बाद में हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स यूज करते हैं। तो इस तरह से हम क्वांटिटी को प्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7, एंड दिस फॉर्मूला इज सेड टू बी द एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। अभी तक हमने देखा था एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का, अब ये प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहां पे ले रहे हैं, तो हमको प्रूव क्या करना है, देखिए ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार। अब इसको हमने लिखा कैसे, देखिए बॉक्स प्रोडक्ट ए सी डी बी लिखा हुआ है। अब हमने देखिए बॉक्स प्रोडक्ट ए सी डी बी लिखा हुआ है, तो हमने देखो बी को पहले ड्रॉप किया, तो बॉक्स प्रोडक्ट में लिख दिया ए बार सी बार डी बार इंटू बी बार। ओके, देन सब्ट्रैक्शन लिया, फिर लिखा हुआ है बी सी डी ए, तो बी सी डी ए लिखा हुआ है, तो देखिए आपने ए बार को ड्रॉप किया, फिर मतलब बॉक्स में लिख दिया बी बार सी बार डी बार इंटू इट इज व्हाट ए बार। तो इस तरह से आप याद रखिए फॉर्मूले को, कैसे एक बार आपको बी बार ड्रॉप करना है और एक बार ए बार ड्रॉप करना है और बाद में फॉर्मूला लिखना है, बिकॉज ये फॉर्मूले का यूज हम सामने के लेक्चर में करने वाले हैं। तो इसको आप याद रखिए, बिकॉज इसके ऊपर भी डिपेंडेंट एग्जाम्पल आते हैं या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है डायरेक्टली। तो कैसे मैं बताता आपको याद रखने के लिए, एक बार बी बार को ड्रॉप कीजिए तो हो जाएगा ए सी डी बी, बाद में ए बार को ड्रॉप कीजिए हो जाएगा बी सी डी देन ए। अब वैसे ही आप सेकंड फॉर्मूला भी देखेंगे, देखिए ये भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स है और सेम है, तो फॉर्मूला दूसरा है, मतलब हम इस तरीके से भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं और दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बिकॉज दोनों का एप्लीकेशन रहने वाला है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे ए बी डी सी है, तो देखिए ए बी डी सी हम किया, तो हमने इसका मतलब हमने सी बार को ड्रॉप किया यहाँ पे, तो फिर लिखा इट इज व्हाट ए बार बी बार डी बार देन इनटू सी बार। बाद में डी बार को ड्रॉप किया, उसको लिखा देन ए बार बी बार सी बार देन इनटू डी बार। देखिए वैसे लिखा हुआ है। तो पहले वाले फॉर्मूले में हमने एक बार बी बार को ड्रॉप किया, एक बार ए बार को ड्रॉप किया। इस फॉर्मूले हमने एक बार सी बार को ड्रॉप किया, एक बार डी बार को ड्रॉप किया। तो चलिए यहाँ पे भी फर्स्ट क्वांटिटी को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सी बार क्रॉस डी बार है इसको कोई अदर वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। सी बार क्रॉस डी बार को सपोज हमने ले लिया पी बार, तो हम एलएचएस पार्ट कैसे लिख पाएंगे, हमने सी बार क्रॉस डी बार की जगह सिर्फ लिख देना इट इज व्हाट पी बार यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस इट इज व्हाट पी बार, ये मुझे मिल गया। अब देखिए यहां पे आपको लगाना है एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है डायरेक्टली तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज देखिए हमने जो पिछले क्वेश्चन में एक्सपांशन फॉर्मूला लगाया था मैंने प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का, उसको भी आप लगा सकते हैं, बट उसे लगाने के लिए आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। बट अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं तो देखिए एक क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है कि ए बार क्रॉस बी बार को हम बी बार क्रॉस ए बार लिख सकते हैं, बट आपको फिर माइनस साइन बाहर निकालना पड़ता है। क्यों, बिकॉज ए बार क्रॉस बी बार हमारा डिटरमिनेंट डिनोट करता है, और अगर मैंने दो रो को इंटरचेंज किया इसका मतलब है कि माइनस साइन फिर बाहर आना है डिटरमिनेंट के, तो इसलिए हम इसको माइनस बी बार क्रॉस ए बार लिखते हैं। तो देखिए मैं इस क्वांटिटी को लिख देता हूं माइनस ऑफ पी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार। अब आपको फॉर्मूला पता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का, क्या फॉर्मूला था वो, ए बार क्रॉस इट इज बी बार क्रॉस सी बार, उसमें पहले हम डॉट लेते हैं इट इज व्हाट ए सी का, और बाद में बी को ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लिखते हैं इट इज व्हाट ए बार बी बार का हमने डॉट ले लिया इनटू इट इज व्हाट सी बार। तो वही फॉर्मूला अगर हमने यहां पे अप्लाई किया तो इसको हम लिख देंगे इट इज व्हाट पी बार डॉट बी बार इनटू ए बार माइनस, बताइए क्या हो जाएगा देन पी बार डॉट ए बार इनटू इट इज बी बार। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पी बार है इसको रिप्लेस कर देते हैं। हमने पी बार क्या लिया था, सी बार क्रॉस डी बार, तो हमने इसको सी बार क्रॉस डी बार से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो मेरा अंदर का ब्रैकेट है वो बन गया मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें मेरे पास है सी बार क्रॉस डी बार इंटू बी बार, यहां पे है सी बार क्रॉस डी बार इंटू इट इज व्हाट ए बार। तो इसको मैं बॉक्स प्रोडक्ट में भी लिख सकता हूं। तो बॉक्स प्रोडक्ट में कैसे लिख दूंगा, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया साइमल्टेनियसली, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी बार डी बार बी बार इंटू ए बार
देन माइनस माइनस गेट प्लस, ये हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट सी बार डी बार ए बार इंटू इट इज बी बार। अब हमें क्या चाहिए उसको देखना है। देखिए हमें चाहिए इट इज व्हाट, ए बार सी बार डी बार और बी बार। तो मेरे पास देखिए बी बार तो है, तो ये मेरे पास ए बार सी बार डी बार नहीं है, तो मुझे यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पहले इंटरचेंज कर देंगे, हम इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। तो ए बार यहाँ पे आ जाएगा, ओके, और डी बार यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस देन, बिकॉज हमको माइनस देन बाहर निकालना पड़ेगा अगर हम दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं बॉक्स प्रोडक्ट में। अब उसके बाद मुझे चाहिए ए बार पहले, तो मैं फिर से रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। रिप्लेस अगर मैंने ए बार यहाँ पे किया और बाद में सी बार यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा इट इज व्हाट ए बार सी बार डी बार इंटू इट इज व्हाट बी बार। ये क्लियर है। अब मुझे चाहिए क्या, इट इज व्हाट ए बार तो मुझे चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ पे है, उसके बाद मुझे चाहिए बी बार सी बार डी बार। मेरे पास है सी बार डी बार बी बार, माइनस है तो मुझे बाहर चाहिए, तो मुझे बी बार पहले चाहिए। तो मैं अब देखिए फिर से इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं पहले। तो बी बार यहां पे आ गया, डी बार यहां पे आ गया, और फिर आप माइनस साइन बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस। बट लेकिन आपको पहले क्या चाहिए, इट इज व्हाट बी बार चाहिए ना, तो फिर से आप यहाँ पे इंटरचेंज करोगे, तो यहाँ पे बी बार यहाँ पे आएगा, सी बार यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी बी बार सी बार और डी बार, जो हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख दी है चीज। ठीक है, इट इज व्हाट ए सी डी बी माइनस बी सी डी ए। आई सपोज आपको क्लियर होगा, बिकॉज मैंने पिछले वाले एग्जांपल्स में आपको समझाया था वन बाय वन कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स को, आपको माइनस साइन बाहर निकालना है। तो यहाँ पे माइनस साइन अगर बाहर निकलता है तो फर्स्ट टर्म में भी हमारा इट इज क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन। तो हमने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिखा हुआ है और सेकेंड टर्म को पहले लिख दिया है, बिकॉज हमको ये क्वांटिटी प्रूव करनी थी। आई सपोज ये क्लियर हो गया। देखिए आप इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप डायरेक्टली इसका ही फॉर्मूला लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ये थ्री वेक्टर्स का, तो आपको आंसर आ जाएगा। फिर आपको मतलब इसको इंटरचेंज करने की भी जरूरत नहीं। अब मैंने इंटरचेंज करने के लिए इसलिए बोला बिकॉज आपको ये फॉर्मूला याद था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरचेंज करने के लिए बोला था। अगर आपको इंटरचेंज नहीं करना है तो देखिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फिर यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इट इज सी बार डॉट ए बार इंटू इट इज बी बार माइनस सी बार डॉट बी बार इंटू इट इज ए बार। सी से स्टार्ट किया, सी बार और ए बार का डॉट लिया, बी को ड्रॉप किया, उसके बाद में सी बार और बी बार का हमने डॉट लिया, ए को ड्रॉप किया। तो ये फॉर्मूला भी अगर आप लगाते हैं तो भी आपको आंसर आएगा, और बाद में आप पी बार को रिप्लेस कर दीजिए सी बार क्रॉस डी बार से। तो इसको भी आप ऐसा भी करके देखिएगा आंसर आता है कि नहीं ये वाला। अब देखिए ये तो हमने पहला वाला क्वांटिटी प्रूव कर दिया एक्सपांशन फॉर्मूले का। अब मुझे सेकंड वाला प्रूव करना है, तो सेकंड वाले को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए बार क्रॉस बी बार है, अब इसको हम लेंगे एक वेक्टर। सपोज मैं इसको क्यू बार ले लेता हूं, तो फिर आपको यहां पे ये सेकंड वाला रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आपने सी बार क्रॉस डी बार को पी बार लिया था। अब सेकंड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम ए बार क्रॉस बी बार को ले लेते हैं, दूसरा वेक्टर दैट इज सपोज क्यू बार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसका प्रूफ। तो मैंने यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार को ले लिया सपोज क्यू बार, तो मैं एलएचएस में लिख सकता हूं ए बार क्रॉस बी बार को इट इज व्हाट क्यू बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, हम कैसे लिखते हैं, एक बार ये सी बार को ड्रॉप करना पड़ेगा और आपको लेना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट किसका, क्यू बार और डी बार का। तो इट इज व्हाट क्यू बार डी बार इंटू सी माइनस क्यू बार सी बार इंटू इट इज व्हाट डी बार। क्लियर है जी, फॉर्मूला आपने लगा दिया। अब आप क्यू बार को रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा ए बार क्रॉस बी ए बार क्रॉस बी। अब इसको आप बॉक्स प्रोडक्ट में लिख दो, क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट ए बार बी बार डी बार, दिस इज व्हाट ए बार बी बार और सी बार। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया जो हमको प्रूव करना था। अगर आप चेक भी कर सकते हैं कि वही है क्या, ए बी डी सी और ए बी सी डी। तो देखिए फॉर्मूला है, तो देखिए हमारे पास है ए बी डी सी माइनस ए बी सी डी। तो हमको जो प्रूव करना था हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो ये दोनों एक्सपांशन फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इसके जो एग्जांपल्स है मैंने नेक्स्ट वीडियो में लिए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट अभी हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल इस लेक्चर का, जहां हमें प्रूव करना है इट इज व्हाट ए बार क्रॉस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार एज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी का स्क्वायर। अब देखिए जनरली जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बिकॉज पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट इवैल्यूएट करते हैं बाद में डॉट करते हैं। बिकॉज अगर हमने पहले डॉट लिया तो वो मीनिंगलेस रहता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था वो चीज। अब यहां पे आपको देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स दिख रहा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो वहां पे आप एक्सपांशन फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। सो हम यहाँ पे एलएचएस पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं। एलएचएस पार्ट मेरा है ये वाला। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम, ये वाला ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस डी बार। इसमें हम क्या करते हैं,
एक बार जो है बी बार को ड्रॉप करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ए बार बॉक्स प्रोडक्ट ए बार सी बार डी बार देन बी बार माइनस एक बार ए बार को ड्रॉप करते हैं सपोज, तो हो जाएगा बी बार सी बार डी बार देन इनटू इट इज ए बार। तो ऐसा आप याद रखिए कि आप एक बार बी बार को ड्रॉप कर रहे हैं और एक बार ए बार को ड्रॉप कर रहे हैं, देन फॉर्मूला लिखना बहुत इजी होता है। अब आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो एक बार हम सी बार को ड्रॉप करेंगे, एक बार बी बार को ड्रॉप करेंगे, तो फॉर्मूला कैसा बनेगा देखिए, इट इज व्हाट बी बार सी बार ए बार, ये आ गया बॉक्स के अंदर, इनटू इट इज व्हाट सी बार, देन माइनस फिर बाद में हम बी बार को ड्रॉप करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे बॉक्स प्रोडक्ट सी बार ए बार इनटू इट इज व्हाट बी बार। इज इट ओके? अब बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब भी होता है क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में या बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स अगर सेम होते हैं तो वो क्या होता है, उसका वैल्यू जीरो होता है, बिकॉज डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाता है। तो ये जो सेकंड क्वांटिटी है यहाँ पे जीरो आ जाएगी। ये मेरा एक बॉक्स प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसको मैंने एज इट इज रखा, और बाद में मुझे ए बार क्रॉस बी बार का डॉट लेना है, किसके साथ, देन सी बार के साथ। सिर्फ यहां मैंने मेंशन किया हुआ है बॉक्स प्रोडक्ट सी बार ए बार, ये क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट जीरो, और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार डॉट दिस क्वांटिटी। अब आप डॉट ले लो इसका सी बार के साथ, इसको हम लिखेंगे ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, और ये बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार और सी बार है। अब इसको भी हम बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ए बार बी बार सी बार को हमने लिख दिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे देखिए आपको जो आंसर पूछा हुआ है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार के अंदर, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्चुअली हम इसको ऐसा लिखते हैं जनरली, पहले तो हम इसको लिखते हैं इट इज व्हाट ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, और उसके बाद फिर हम क्या कर देते हैं, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कर देते हैं और ऐसा लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया हुआ है। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो वो स्क्वायर आ जाएगा, और एज रिक्वायर्ड हमको जो रिजल्ट प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। तो मैंने लेक्चर में यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू कवर किए हुए हैं। इन सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, बिकॉज थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर रहता है इसका, अदरवाइज आपको दिक्कत जाएगी मतलब सॉल्व करने में। ये 8 एग्जांपल हो गए, और कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए भी क्वेश्चन दिए हैं, जैसे शो दैट दिस क्वांटिटी बॉक्स प्रोडक्ट बी बार माइनस सी बार माइनस ए बार माइनस बी बार इक्वल्स टू जीरो प्रूव करना है। तो पहले तो इसको आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख दो, और बाद में इसको आप इजीली जीरो प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये प्रूव करना है, इसमें आप क्या करोगे, ये जो बॉक्स में दिख रहा है इसमें आप लगाएंगे एक्सपांशन फॉर्मूला ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का, और बाद में आप इजीली उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा है वैसा ही सिमिलर एग्जांपल है, इसको भी आप करके देखिएगा प्रैक्टिस के लिए। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और कोई वीडियो अगर आपको चाहिएगा तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उस वीडियो को आपके लिए तैयार कर दूं। और लास्टली ऐसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।